की हुकूमत, उसको अखबार में शाये किया, हमने उसकी मुखालिफत की। वो शाम को यही सब बातें पूछ रहा है, और फिर जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसी भड़काऊ भाषण दे रहा है, कि बात सच नहीं है कि मोदी सरकार एक कानून है, अगर कोई पैदा होता है, कोई मरता है, तो उसको कानून का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ। उस कानून को मोदी सरकार तरमीम कर रही है, और तरमीम करके उसको आधार से, इलेक्शन कार्ड से और सेंसस से, एनपीआर से जोड़ेगी। इसकी मुखालिफत कौन किया पूरे भारत में? असदुद्दीन ओवैसी ने किया। मरकजी हुकूमत ने आवाम से पूछा कि आप इस पर ऑब्जेक्शन है तो लिख कर दीजिए। हमने अमित शाह की मिनिस्ट्री को इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन लिख कर दिया, और हम फिर से कह रहे हैं, अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ के कानून में तरमीम होगी, वो बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील उस कानून की मुखालिफत करेंगे। वो काला कानून होगा, वो इंतजार एनआरसी की तैयारी होगी। ये बात हम जब करते हैं, और हमने कहा कि जिस तरह किसानों के कानून को वापस ले लिया गया, CAA के कानून को भी वापस लेना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया, सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे राकेश, जब CAA NPR NRC आएगा तो हमारे को परेशानी होगी, तुमको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तुम्हारे लिए CAA इस्तेमाल हो जाएगा, और हमारे लिए NPR NRC का इस्तेमाल होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर मरकजी हुकूमत NPR NRC के रूल्स बनाएगी, मजलिस एहतजाज करेगी, मजलिस प्रोटेस्ट करेगी। अगर CAA का कानून वापिस नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा ये जमहूरी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट एंड डिसेंट आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी मुखालिफत और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। और बीजेपी नहीं चाहती कि एहतजाज हो, मोदी पसंद नहीं करते कि कोई उनके खिलाफ बात कहे। मैं आज जौनपुर से उन तमाम किसानों को सलाम करता हूं, उनको सलाम करता हूं जिन्होंने एहतजाज किया, तब से मस्त नहीं हुए। और जो लोग आज आकर मुझसे कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी इस पर बात मत करो, तो किसानों के पास जाकर अगर किसी ने कहने की हिम्मत क्यों नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सस्पेंशन में कर दिया था ना किसान के कानून को, उनसे कहना था कि खामोश हो जाओ। अरे यहां तो कानून बन चुका है पार्लियामेंट में, मैं आसाम में देख चुका हूं क्या हो रहा है। हम कैसे खामोश बैठेंगे? हम खामोश नहीं बैठ सकते। नरेंद्र मोदी की सरकार को CAA के कानून को वापस लेना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। क्या आप सब इसकी तारीफ करते हैं? क्या CAA का कानून वापस होना चाहिए? क्या CAA का कानून वापस होना चाहिए? जिस तरह किसान कानून वापस हुआ, क्या जौनपुर की जनता CAA कानून की वापसी का मुतालबा करती है? तो जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर। यही चीज उनको पसंद नहीं आती। और हम अपने भाइयों से कहना चाह रहे हैं, जब NPR NRC होगा तो मुसलमान नहीं, दलित को भी, यादव को भी, राजभर को भी, ब्राह्मण को भी, सबको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। सबको लाइन में खड़ा कर देंगे मोदी जी, सबको लाइन में खड़ा कर देंगे। बोले कागज लाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन अहम बात पर आपकी तवज्जो चाहता हूं, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में आप मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को अपना विधायक और MLA बनाइए। ये विधायक जब जीत कर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे, ये तमाम के तमाम एक आवाज में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर
اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ CAA کا قانون واپس لینا چاہیے، NPR کے رولز نہیں بننے چاہیے۔ آپ مجلس کو ووٹ دیجیے، مجلس کو کامیاب کریے، ہمارا ودھائک جیت کر جائے گا تو آپ کی بات کرے گا، جونپور کی ڈیولپمنٹ کی بات کرے گا، اتر پردیش کے مسلمانوں کی انصاف کی بات کرے گا اور تمام مظلوم عوام کے اتحاد کی بات کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے اور یاد رکھیے کہ جو لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کر مودی سے کہو، ان سے کہو، ارے یاد رکھو تم نے دنیا کے سامنے رو کر اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ ہاں ہم بھی روتے ہیں مگر دنیا کے سامنے نہیں، رب کریم کے سامنے سر جھکا کر ہم روتے ہیں کہ یا اللہ اس قوم کو، تیرے حبیب کی امت کو اس ملک میں عزت سے نواز دے۔ ہم اللہ کے خوف سے روتے ہیں، ہم اللہ کے خوف سے روتے ہیں، رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روتے ہیں، مگر مسلمانوں ظالموں کے آگے رونا نہیں، ظالموں کے آگے رونا نہیں، اللہ کے آگے سجدوں میں جا کر بھیک مانگو، وہاں پر آنسو ٹپکاؤ۔ ارے یہ لوگ ڈرنے والے ہیں اسی لیے روتے ہیں۔ ہاں ہم روتے ہیں مگر اللہ کے آگے روتے ہیں اور اللہ ہماری بات کو سننے والا ہے، اللہ ہماری بات کو جاننے والا ہے، اور اتر پردیش میں انشاءاللہ تعالی آپ کی قیادت ابھرے گی۔ جب تک اللہ سبحانہ وتعالی مجلس اتحاد المسلمین کو آباد اور شاداب رکھے گا، ہم آتے رہیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ویدھان سبھا کے چناؤ میں مجلس کے امیدوار کا نشان پتن ہے، پتن کے نشان پر مہر کا بٹن دبائیے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے۔ دوسری مرتبہ جونپور کو آیا ہوں اور بار بار آتا رہوں گا۔ اللہ آپ کے اس محبت کو، اس جذبے کو سلامت رکھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر۔